इग्नू के एग्ज़ाम को लेकर इंपॉर्टेंट अपडेट जो आप सभी इग्नू के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इग्नू ने अपने अपकमिंग एग्ज़ाम को लेकर एक गाइडलाइंस जारी की, नोटिफिकेशन जारी किया और अब कुछ इंस्ट्रक्शन जारी किए हैं जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसी वो गलतियां जो आपको गलती से भी नहीं करनी है इग्नू के एग्ज़ाम्स के दौरान। अगर आप इनमें से कोई भी गलती करते हैं तो आपका पेपर तो कैंसिल होगा ही साथ आप पे लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। कौन सी वो गलतियां हैं जो आपको गलती से भी नहीं करनी है इग्नू के एग्ज़ाम में, आज की इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। आपको बताएंगे कैसे आप लोग इग्नू के एग्ज़ाम देने हैं। आज की इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। साथ अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो मेक श्योर आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। आइए स्टूडेंट बात करते हैं एक एक करके सभी पॉइंट्स पर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दें अभी जो टर्मिनल एग्जाम इग्नू के कंडक्ट होने वाले हैं 1 दिसंबर 2023 से, जो कि दिसंबर 2023 टर्मिनल एग्जाम है, उसकी हॉल टिकट ऑलरेडी इग्नू ने जारी कर दिया है, जिसे आप इग्नू की मेन वेबसाइट अलर्ट सेक्शन से यहाँ पर लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। अभी वेबसाइट में थोड़ा एरर है, तो जिन भी स्टूडेंट को ये इशू फेस हो रहा है जो अभी डाउनलोड करें वेट करें, मैं अपडेट दे दूंगा अपने इंस्टाग्राम पे, बता दूंगा कि भाई पोर्टल वर्क कर रहा है तब आप डाउनलोड कर लेना। तो अभी आपको टेंशन नहीं लेनी है। तो जिन भी स्टूडेंट ने फॉलो नहीं किया फॉलो कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा इंस्टाग्राम का और बाकी सोशल मीडिया का भी, तो वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं, क्विक अपडेट मिलती रहेगी। आइए अब टॉपिक पे वापस आते हैं, बात करते हैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन और ऐसी गलतियां जो आपको गलती से भी नहीं करनी। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ चीज़ें जो आपको कैरी करनी है एग्जामिनेशंस के दौरान। फर्स्ट, एडमिट कार्ड या हॉल टिकट जिसे हम कहते हैं, इग्नू के एग्जाम्स का एक पास होता है जो आपको कैरी करना है, वो आपको डाउनलोड करना होता है वेबसाइट पर, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे। दूसरा आपका ID कार्ड। इसके बाद में अब यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं ले जानी। साथ ही साथ उन चीज़ों को एग्जामिनेशन में अगर दिखती है ना तो आपको क्लियरली जो एग्जामिनर है उनको बताना होगा। अब कुछ गाइडलाइंस हैं जो आपकी अनफेयर मीन्स के रिगार्डिंग है, जिसे हम UFM कहते हैं। और अगर आप UFM फंसते हैं तो भाई आपकी पूरी साल बर्बाद होती है। एग्जाम तो गए ही गए, आपको आने वाले टाइम में भी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। अब वो क्या दिक्कतें हैं उनके बारे में आज की इस वीडियो में बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं अनफेयर मीन है क्या। तो देखिए अनफेयर मीन को लेकर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बता चुका हूं जिसमें PPT के जरिए आपको एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर आउट किया है। बट आज की इस वीडियो में हम नोटिफिकेशन से बात करें जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कुछ सिलेक्टेड रीज़न है जिसकी वजह से आप लोगों पे UFM केस लगाया जा सकता है। अब UFM के अंदर क्या होता है, देखिए आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और एग्जामिनेशन के दौरान आपके पास में इनमें से कोई भी चीज़ पाई जाती है एग्ज़ाम के दौरान या बाद में भी, तो भाई वहाँ पर आपके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एनी काइंड ऑफ पेपर, किसी भी तरह का आपके पास में पेपर होता है, बुक होती है, नोट होते हैं, या फिर एनी काइंड ऑफ अनऑथराइज्ड मटेरियल जो आपको अलाउ नहीं है एग्जाम सेंटर में ले जाना, वो आप कैरी करते हुए पाए जाते हैं, तो भाई आपके ऊपर UFM केस लगाया जा सकता है। इसके अलावा मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जिसमें वॉचेस भी आती हैं, ब्लूटूथ भी आता है और ईयरफोन, ईयरबड्स, ये सभी चीज़ें आ जाती हैं। कैलकुलेटर, इवन अगर एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है तो आप कैलकुलेटर भी कैरी करते हैं तो वो भी आपका UFM में आ जाएगा और आपके ऊपर UFM केस लग जाएगा। कॉपी का आपके ऊपर केस लग जाएगा। इवन आपका मोबाइल फ़ोन ऑन है ऑफ है उससे मैटर नहीं करता, आपके पास पाया जाता है तो भाई आपके ऊपर कॉपी करने का लगेगा, UFM लग जाएगा, फिर बाद में आपको दिक्कत होगी। सो मेक श्योर जब भी आप एग्जाम सेंटर जाएं ये चीज़ें आपको पहले ही इंश्योर कर लेनी है। एंड थर्ड पॉइंट है एनीथिंग रिटन ऑन एनी अदर इंस्ट्रूमेंट, जस्ट लाइक आपका कार्डबोर्ड हो सकता है या फिर आपकी सीट हो सकती है, आपकी शर्ट हो सकती है, हाथ हो सकते हैं, उन पे कहीं भी कुछ भी ऐसा मार्क ना हो जो आपको एग्जामिनेशंस के दौरान प्रॉब्लम दे। ओके, सो मेक श्योर आपको करना है कि आपकी बॉडी पर कहीं भी कुछ ऐसा लिखा ना हो। इसके अलावा यहाँ पे एक क्लियरली मेंशन किया है कि आपकी क्लॉथ्स, गारमेंट, हैंडकरशिप, जो रुमाल वगैरह होता है उन पर भी कुछ भी ऐसा रिलेवेंट्स आपके एग्जाम से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा पाया जाता है UFM केस आप पर लग जाता है। एंड फिफ्थ पॉइंट में यहाँ पे बात की है एनीथिंग रिटन ऑन द क्वेश्चन पेपर विच में हैव रिलेवेंस टू दी सिलेबस, यानी कि जो क्वेश्चन पेपर आपको मिलता है ना उस पर भी आपको कुछ नहीं लिखना। इसलिए मैं कहता हूँ कि अपने पास पेंसिल कैरी करना। अगर आपको एग्जाम पेपर में टिक मार्क करना है तो आप लोग पेंसिल कैरी कर सकते हैं। पेंसिल कभी भी क्वेश्चन पेपर में मत लिखना, इवन आपका नेम भी हो। नेम आपको अलाउ किया जाता है बट फिर भी आप अवॉइड करो कि लिखो ही ना, ठीक है। अगर आपको कहा जाता है तो आप लिखिए, अदरवाइज अवॉइड, कुछ भी नहीं लिखना है क्वेश्चन पेपर के अंदर।
ओके, सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, गिविंग और रिसीविंग असिस्टेंट आंसरिंग द क्वेश्चन। मतलब आप किसी को बता रहे हो या फिर पूछ रहे हो तब भी यहाँ पे यूएफएम लग सकता है। जो एग्जामिनर है वो किस टाइप के रूप में बैठे हुए हैं, मतलब कि यार ऐसा कई बार होता है कि एग्जामिनर आपको कुछ नहीं कहते और कई बार ऐसे स्ट्रिक्ट होते हैं कि छोटी छोटी बात पे भी टोकते हैं। तो इस चीज़ को भी इंश्योर कर लेना कि आपको ना ही किसी से बात करनी है एग्जामिनेशन के दौरान, ना ही किसी को कुछ बताना है और ना ही पूछना है, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा टॉकिंग को रिलेटेड भी यहाँ पे बात कही गई कि आपको इनसाइड या आउटसाइड एग्जामिनेशन के दौरान बात नहीं करनी है। ओके, इसके अलावा स्वेलिंग और अटेम्प्टिंग टू स्वेलो और डिस्ट्रॉय द अटेम्प्ट टू डिस्ट्रॉय और नोट और पेपर ऑफ एनी मटेरियल। मतलब आप पेपर को खा जाते हैं या कुछ भी ऐसा करते हैं तब भी भाई आप पे यूएफएम लग सकता है। इसके अलावा प्रोसीडिंग एनी कैंडिडेट और गेटिंग इम्प्रिजनेड बाय एनी पर्सन फॉर टेकिंग द एग्जामिनेशन, अगर ऐसा भी होता है तब भी आप पे यूएफएम लगेगा। अब पनिशमेंट की बात करते हैं, ये तो केस हो गए किस किस वजह से आप पे यूएफएम लग सकता है। अब पनिशमेंट क्या दी जाती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका पेपर तो कैंसिल होने वाला है। कैंसिल ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ द पेपर इन रिस्पेक्ट विच ही फाउंड टू हैव बीन गिल्टी और एंड और मीन्स, यानी आप जिस पेपर में पाए जाते हैं वो तो हो गई, साथ ही साथ आपके अदर एग्जाम भी कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर ये भी क्लियरली मेंशन किया है जो कि सेकंड पॉइंट पे है। कैंसिलेशन ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ सेमेस्टर एग्जाम फॉर विच ही वाज ए कैंडिडेट एंड और डिवेरिंग फ्रॉम एग्जामिनेशन फॉर फ्यूचर सेमेस्टर। मतलब जो आपका अभी का सेमेस्टर वो तो कैंसिल होगा, आने वाले सेमेस्टर भी कैंसिल कर दिया जाएगा, ये यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है। एंड थर्ड पॉइंट, जो कमेटी बनेगी यूएफएम पे आपकी कार्रवाई करेगी, वो डिसाइड करेगी आगे आपको और क्या पनिशमेंट मिलने वाली है। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जो आपको विशेष तौर पे ध्यान रखनी है कि यूएफएम में बस तो फंसना ही नहीं है। अब पनिशमेंट कैसे हो सकती हैं। इफ द कैंडिडेट इज फाउंड हैविंग हिज पोसेशन ऑफ एनी मटेरियल रिलेवेंट टू सिलेबस एग्जामिनेशन हैज़ नॉट कॉपीड फ्रॉम और यूज, ये कुछ नॉर्म्स हैं जिस पे आपको दिया जाएगा पनिशमेंट। इसके अलावा पनिशमेंट विल बी कैंसिलेशन ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर पेपर, जिसमें आप पाए जाते हैं ग्रेड दे दिया जाएगा, जिसमें टोटली फेल ही माना जाता है जिसे हम, और रीअपेयर का भी आपको चांस मिल सकता है अगर आपको रिलैक्सेशन मिलता है इस पनिशमेंट के दौरान। इसके अलावा इफ़ ए कैंडिडेट इज फाउंड टू बी हैव कॉपीड फ्रॉम और यूज द मटेरियल कोड, मतलब आप कॉपी करते पाए जाते हैं या फिर किसी मटेरियल से, तो आपको एक साथ में क्या होगा, पनिशमेंट के रूप में आपका जो प्रेजेंट सेमेस्टर है वो एग्जाम कैंसिल होंगे और आपको अपग्रेड दे दिया जाएगा और आने वाले टाइम में आप अपेयर हो पाएंगे। इसके अलावा इफ द कैंडिडेट्स फाउंड टॉकिंग टू अनदर कैंडिडेट, अगर आप बात करते पाए जाते हैं तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, आपका एग्जाम कैंसिल होगा और आपको एग्जामिनेशन के दौरान जितने भी पेपर हैं उसमें अपग्रेड दे दिया जाएगा। तो ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं और कुछ आपके लिए पनिशमेंट्स हैं जो आपको मिलने वाली हैं अगर आप इनमें से कोई भी गलती करते हैं। हर एक के लिए अलग अलग पनिशमेंट हैं, तो आप लोग इसे डिटेल में पढ़ लेना, मैं ज़्यादा वो नहीं करूँगा। ये नोटिफिकेशन का जो PDF है आपके लिए टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जरूर से चेकआउट करें। सेम नेम माइंड्स ऑफ टेक्नो के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसे आप ज्वाइन कर लें। वहाँ पे आपको सभी PDF मिल जाती हैं जो आप एक्सेस कर पाएंगे। इसके अलावा हॉल टिकट को लेकर मैं आपको बता दूं कि हॉल टिकट के साथ साथ आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कैरी करनी होती हैं, जैसे ID कार्ड है, गवर्नमेंट ID है और आपकी फ़ोटोज़ भी हैं, बिकॉज कई बार एडमिट कार्ड में फ़ोटो नहीं होती तो आपको पेस्ट कर लेनी है। इसके अलावा अपने पेन वगैरह ज़रूर से कैरी करें, जो कि आप ब्लू एंड ब्लैक कर सकते हैं। इसमें बताने वाली बात तो नहीं है, बट फिर भी आप लोगों को इन्फॉर्म कर रहा हूँ ताकि आप लोग भूल ना जाएँ एग्जामिनेशन के दौरान। ऑल राइट, ये सभी इंस्ट्रक्शन हैं जो आपके आने वाले टर्म एग्ज़ाम के प्रति काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इनमें से कोई भी और डिफ़िकल्टी है या फिर एग्ज़ाम से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए या फिर कोई आपकी क्वेरी है तो आप लोग मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे टैक्स करके अपने सवालों को कभी पूछ सकते हैं। इसके अलावा कॉल फॉर पे कॉल कर अपने सवालों को पूछ सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। ऐसी और वीडियोस पाने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और अपडेट एक और नई वीडियो, तब तक जय हिंद जय भारत, बाय दोस्तों।